हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से वेलकम है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और जियान वांग फैन फिक्सन जिसका नाम है रेसिपी ऑफ लव। ये एक छोटी सी फैन फिक्सन है। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं एक छोटी सी वांग जियान फैन फिक्सन सुनाऊँगी। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में हलचल मची है। कुछ दिनों में वहाँ एक कुकिंग वर्कशॉप कम कंपटीशन होने वाला है जिसमें कोई सेलिब्रिटी शेफ आने वाला है। अभी तक कुछ सेलिब्रिटी शेफ का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, पर वर्कशॉप की तैयारी शुरू हो गई है। इस प्रोग्राम को लेकर स्टूडेंट्स में एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि ये सब पैसे और टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। मिया को खाना बनाना अच्छा लगता है। वो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके कुछ नया सीखना चाहती है। उसने अपने दो दोस्त जियाओजिनचेंग और शोंगलांग को मना लिया है, पर उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए 4 लोगों का टीम होना ज़रूरी है। तूने वांग जी से पूछा? शोंगलैन ने पूछा था। उसने कहा कि उसे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिया ने जवाब दिया। तो फिर हम और किसी को बोल सकते हैं? जियाओजिनचेंग ने पूछा। और कोई नहीं है, मिया ने मुंह बनाकर कहा। उसके क्लास में है तो बहुत सारे लड़के लड़कियां, पर मिया की उन सबसे ज़्यादा दोस्ती नहीं है। कुछ लोग हैं जो उसके टीम में आना चाहते हैं, पर मिया को उन पर भरोसा नहीं है। और जो लोग भरोसेमंद हैं उन लोगों ने खुद ही टीम बना लिया है। तो फिर क्या करना है? शोंगलैन ने पूछा। पार्टिसिपेट करना है या नहीं? पार्टिसिपेट तो करना ही है, मिया ने सोचते हुए कहा। चल वांग जी को ढूंढकर उसे फिर से पटाने की कोशिश करते हैं। लान वांग जी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है। वो अभी 2nd ईयर का स्टूडेंट है। मिया, शोंगलैन और जियाओजिनचेंग उसके क्लासमेट्स हैं और उसके क्लोज फ्रेंड्स भी। वांग जी कहाँ मिल सकता है वो इन दोनों को पता है। वो लोग सीधे बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर पहुँचे। लान वांग जी अपने टीममेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है देखकर तीनों ग्राउंड के पास बैठ गए। मुझे नहीं लगता है कि वो मानेगा, जियाओजिनचेंग ने कहा। और तू श्योर है कि उसे खाना बनाना आता है? वो तो बोलता है कि वो रोज़ खुद अपना लंच पैक करता है और उसका लंच तो टेस्टी ही होता है, शोंगलैन ने कहा। हाँ, उसकी वही बात सुनकर तो हमारी क्लास की लड़कियां और ज़्यादा उसके आगे पीछे घूमने लगी है, मिया ने कहा। तू भी तो उसी वजह से उसके पीछे घूम रही है, जियाओजिनचेंग ने कहा। मिया चिढ़ गई। उसने कहा, मैं बस उसे अपनी टीम में लेना चाहती हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह उसे सीड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जियाओजिनचेंग और शोंगलैन एक साथ श्रग करते हैं, जिससे मिया और चिढ़ जाती है। गेम ख़त्म होने पर लान वांग जी की नज़र अपने दोस्तों के ऊपर पड़ी। अपने टीममेट्स को बाय करके वो अपने दोस्तों की तरफ जाने लगा। एक लड़की एक पानी का बॉटल लेकर दौड़कर उसके सामने आ गई। लान वांग जी, पानी ले लो। लान वांग जी अपने फेस से टपकते हुए पसीने को पोंछते हुए बोलता है, थैंक यू, पर मेरे पास पानी है, प्लीज़, उस लड़की ने कहा। उसकी नज़र लान वांग जी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लान वांग जी ने हेजिटेट करते हुए उससे पानी का बॉटल लिया तो वो लड़की खुशी से मचल उठी। उसके तरफ देखते हुए लान वांग जी बॉटल का पानी अपने फोरहेड के ऊपर डालता है। पानी फोरहेड से गिरते हुए उसके आंखों के ऊपर आया तो उसने आंखें बंद कर ली। पानी उसके चेहरे को भिगोकर नीचे गिरने लगा। वो पानी देने वाली लड़की के पीछे और भी 2 लड़कियां खड़ी थी। लान वांग जी के पानी से भीगे हुए चेहरे को देखते हुए तीनों लड़कियां एकदम मेस्मराइज्ड हो गई। लान वांग जी के दोस्तों को ये सब दिख रहा था। जियाओजिनचेंग ने कहा, लड़कियों को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं गंवाता है एक कमीना। लड़कियां तो उससे ऐसे ही इम्प्रेस्ड है। हैंडसम फीचर्स के साथ स्पोर्ट्समैन की बॉडी, लड़कियां तो यही पसंद करती है। ऊपर से वो अच्छा खाना बनाता है। ऐसे लड़कों को तो कोई भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगा, शोंगलैन ने कहा। हे, तुम दोनों भी उसके दीवाने मत बन जाना। अभी हमें उसे हमारी टीम में आने के लिए मनाना पड़ेगा, मिया ने कहा। किसे किस लिए मनाना पड़ेगा? लान वांग जी टॉवल से चेहरा पोंछते हुए पूछता है। मिया उसकी तरफ देखती है। यार वांग जी, तो कितना अच्छा है। तेरे जैसा हैंडसम लड़का मैंने दूसरा नहीं देखा। तू बास्केटबॉल भी कितना अच्छा खेलता है। मस्का मारना बंद कर। सबको पता है कि मुझे स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिली है। लान वांग जी बैठकर अपनी बोतल से पानी पीने लगा। वांग जी,
प्लीज़ 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 प्लीज़, मियाँ मियाँ ने हाथ जोड़कर कहा। क्या प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? लानवांग जी बॉटल बंद करते हुए पूछता है। मैं उस बेकार के वर्कशॉप में नहीं जाऊंगा। चल ना यार, तू तो अच्छा खाना बनाता है। मियाँ मियाँ ने लानवांग जी का कोहनी पकड़कर खींचा। वही तो, मुझे तो खाना बनाना आता है, मैं वहाँ जाकर क्या सीखूंगा? कहते हुए लानवांग जी उठकर खड़ा हो गया। चल घर चलते हैं। मियाँ मियाँ फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती रही। चार दोस्त बातें करते हुए रास्ते से चल रहे थे, पर अचानक एक होर्डिंग देखकर लानवांग जी रुक गया। उसके दोस्त भी रुककर देखने लगे। वाओ, सेलिब्रिटी से हुई वुक्शा, तो ये आ रहे हैं, जियाओ जिनचेंग ने कहा। अरे तब तो हमारे लिए एंट्री मिल पाना मुश्किल होगा। जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, सोंगलैन ने कहा। वांग जी देख, तू इस वर्कशॉप में ज्वाइन करेगा तो तुझे इनसे मिलने का मौका मिल सकता है, मियाँ मियाँ ने पोस्टर को देखते हुए कहा। लानवांग जी से कोई जवाब ना पाकर सब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। ये क्या, लानवांग जी तो उस पोस्टर को ही देख रहा है। ये कितने हैंडसम है ना, सोंगलैन ने पूछा। लानवांग जी ने कहा, पर मैंने सुना है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको हर डिश में कमी दिखाई देती है और वो जूनियर्स को बहुत डांटते रहते हैं, जियाओ जिनचेंग ने कहा। तो क्या हुआ, वो कितने डिटेल में सिखाते हैं, कोई ध्यान नहीं देगा तो उसे डांट तो पड़ेगी ही ना, मियाँ मियाँ ने कहा। वो डांटेंगे तो मैं डांट खा लूँगी, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? वांग जी चल फिर एंट्री फॉर्म फिलअप कर देते हैं। लानवांग जी ने कहा। सेलिब्रिटी से हुई वुक्शा। रात को अपने बेड पर लेटे लेटे लानवांग जी से हुई वुक्शा के बारे में ही सोच रहा था। कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? अपने मोबाइल फ़ोन पर हुई वुक्शा की फ़ोटो देखते हुए उसे लगा कि ऐसा चेहरा किसी एंजल का ही हो सकता है। क्या ये इंसान रियल लाइफ में भी इतने ही सुंदर है? और इनकी मुस्कान, ये कितने मासूम देख रहे हैं। क्या ये सच में लोगों को डांटते रहते हैं? लानवांग जी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में मिली है। वो एक स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर है। उसकी टोन्ड बॉडी और ब्यूटीफुल चेहरे की वजह से यूनिवर्सिटी की लड़कियां उसे पसंद करती है। उसे ये पता है और वो इस बात को एंजॉय भी करता है। पर उसे कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर दोबारा मुड़कर देखने का मन हो। सारी लड़कियां उसे एक जैसी ही लगती हैं। ऑफ कोर्स मियाँ मियाँ उन लड़कियों में से नहीं है, वो तो उसकी दोस्त है। जैसे सोंगलैन और जियाओ जिनचेंग है, वैसे ही वो भी है। जिंदगी में आज पहली बार ऐसा हुआ कि लानवांग जी की नज़र किसी के चेहरे पर अटक गई है, कहीं इधर उधर हो ही नहीं रही है। ये कोई लड़की नहीं है, ये एक आदमी है। पर उससे क्या, ये लानवांग जी का फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश है। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अच्छी बात है कि बहुत जल्दी ही वो उसे फेस टू फेस देख पाएगा। पहले लानवांग जी इस कुकिंग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, पर जब से उसने इस सेलिब्रिटी शेफ की फ़ोटो देखी है, वो उस वर्कशॉप में जाने के लिए बेचैन हो गया है। कैंपस में बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें से हुई वुक्शा की फ़ोटो लगी है। लानवांग जी बाइक से अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था कि उसे अचानक लगा कि हुई वुक्शा उसके सामने आ गया है। उसने तेज़ी से ब्रेक दबा दिया। ये तो अच्छी बात है कि उसे आते देख सब लोग रास्ते के साइड में रुक जाते हैं और उसे और उसकी बाइक को देखते रहते हैं। अचानक ब्रेक दबाने से बाइक रास्ते के बीच रुक गई और उसका पिछला पहिया हवा में उड़ गया। लानवांग जी ने आंखें उठाकर देखा तो उसे समझ आया कि जिसे वो हुई वुक्शा समझ रहा था, वो बस उसका एक पोस्टर है। अपनी बेवकूफ़ी पर खुद हंसते हुए वो अपनी क्लास में चला गया। मियाँ मियाँ उस कुकिंग वर्कशॉप के बारे में पता करके आई थी। सिर्फ हुई वुक्शा आ रहे हैं सुनकर बहुत लोग इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इतने लोगों को एक बार में एकोमोडेट करने जैसा कैपेसिटी नहीं है उनके पास, इसलिए उन लोगों ने एक सिलेक्शन राउंड अरेंज किया है। इस राउंड में सारे टीम्स को कोई भी एक सिंपल डिश बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर टीम उन डिशेस को टेस्ट करेंगे और उनमें से कुछ अच्छे टीम्स को चूज़ करेंगे। टीम्स को रैंडमली 5 ग्रुप में डिवाइड करके इस सिलेक्शन राउंड को शेड्यूल किया गया है। वो लोग क्या डिश बना सकते हैं, इस बारे में बात शुरू हुई तो लानवांग जी ने कहा, देखो मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, तुम लोग ही डिसाइड कर लो कि क्या बनाना है।
तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? मियाँ मियाँ पूछती हैं। रेडी टू कुक आइटम्स बना लेता हूँ। 2 मिनट नूडल्स, ओट्स, बॉयल्ड एग्स और सैंडविच, ये सब बनाना आता है मुझे, लानवांग जी ने कहा। पर तू तो रोज़ खुद लंच पैक करके लाता है ना? सोंगलैन ने पूछा। हाँ, मैं ही रोज़ लंच पैक करता हूँ, पर खाना तो मेरी मम्मी बनाती है ना, लानवांग जी ने कहा। जियाओ जिनचंग हंसने लगा। मियाँ मियाँ को लगा था कि तू अच्छा कुक है, इसलिए उसने तुझे अपनी टीम में लिया था। ओह, तो तुम लोग इसलिए मेरे पीछे पड़े थे? मुझे लगा कि तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त हो, लानवांग जी ने मुस्कुरा कर कहा। अब क्या होगा? सोंगलैन ने पूछा। क्या होना है? लानवांग जी ने कहा। तुम लोगों को ही कुछ बनाना पड़ेगा, मैं बस प्लेट सजा दूंगा। मियाँ मियाँ बेचारी बहुत दुखी हो गई, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो टीम भी बदली नहीं जा सकती है। लकीली जिस ग्रुप में इनकी टीम थी उसमें सारे उनके जैसे ही थे, किसी के पास कोई अच्छी कुकिंग स्किल नहीं थी, सब बस शेफ वुईवुक्शा के लिए ही वहाँ आए हुए थे। लानवांग जी ने प्लेट अच्छा ही सजाया था और टेस्ट भी अच्छा ही था, इसलिए वो लोग सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट वीक वर्कशॉप शुरू हो गया। सब लोग अपने अपने टेबल के सामने खड़े होकर शेफ का आने का इंतज़ार कर रहे थे। लानवांग जी भी शेफ को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अचानक एक दबी हुई चीख सुनाई दी और सब ने उस तरफ देखा और देखते ही सब ने गैस्प किया और सब स्टैचू बन गए। लानवांग जी का भी वही हाल था। अपने सेलिब्रिटी क्रश को सामने से देखकर वो सांस लेना भी भूल गया। शेफ मुस्कुराकर सारे पार्टिसिपेंट की तरफ देख रहे थे तो उनकी नज़र लानवांग जी से मिली। अपनी स्पोर्ट्समैन फिगर की वजह से वो अपने दोस्तों के बीच अलग से दिख रहा था। वर्कशॉप शुरू हो गया। शेफ ने एज्यूम किया कि सारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बहुत किचन का काम तो आता ही होगा। अगले 5 दिनों तक हर रोज़ वो खुद एक डिश बनाएंगे और उनके साथ साथ सारे टीम्स को भी वही डिश उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बनाना पड़ेगा। डिश की रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स पहले ही सबको दे दिया गया है। टीममेट्स काम को अपने सहूलियत के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छी बात है कि ये एक टीम वर्क है, लानवांग जी ने जम्हाई लेते हुए कहा। तुम लोग मेरे बिना ही सब कर लोगे ना? तो तू किस लिए आया है? मियाँ मियाँ ने पूछा। शेफ को देखने, लानवांग जी मुस्कुराता है। ये फ़ोटो में जैसे दिखते हैं असलियत में उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। सोंगलैन इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हुए बोलता है। मियाँ मियाँ, क्या तुझे पता है कि वो मैरिड है या सिंगल? क्यों, तुझे शादी करनी है उनसे? मियाँ मियाँ चिढ़कर बोलती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरे लिए पूछ रहा था, सोंगलैन ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि वो हमारे टेबल की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि तुम लोग बातें कर रहे हो, जियाओ जिनचंग ने कहा। चुप हो जाओ, नहीं तो अभी डांट पड़ेगी। शेफ वही की नज़र उसके ऊपर ही है देखकर लानवांग जी भी काम करने लगा। पहले उसने सोचा था कि वो बस शेफ को देखेगा और घर चला जाएगा, पर अब उसे लग रहा है अगर इस बहाने वो कुछ सीख लेता है तो वो उसके लिए ही अच्छा होगा। जब शेफ सबके बनाए हुए डिशेस को टेस्ट कर रहे थे तब सब डरे हुए थे। शेफ सबको उनकी डिश की कमियां गिना रहे थे और सब चुपचाप सुन रहे थे। आज फर्स्ट दिन होने की वजह से शायद उन्होंने किसी को नहीं डांटा। सिर्फ जब मियाँ मियाँ की टीम उनके सामने गई तब उनका डिश टेस्ट करके उन्होंने कहा, अगर काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ बातें ही करनी है तो कल से आने की ज़रूरत नहीं है। आज पहला दिन था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कल से मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगा। सर, हमारी डिश कैसी बनी? मियाँ मियाँ ने पूछा। जाकर मेरी बनाई हुई डिश को टेस्ट करो और फिर अपनी बनाई हुई डिश को। मैं इसकी कमियां गिनाने जाऊंगा तो दिन ख़त्म हो जाएगा, शेफ वोइन ने कहा। लानवांग जी चुपचाप खड़ा था। अपने क्रश को पास से अच्छे से देखने का मौका मिला तो वो उसी को देखता रहा। वुईवुक्शा ने भी एक बार उसकी तरफ देखा और फिर मुंह फेरकर चला गया। रात को टॉपलेस लानवांग जी अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसका एक हाथ उसके धड़कते हुए दिल के ऊपर था और उसके दूसरे हाथ में उसका फ़ोन था। फ़ोन की स्क्रीन में वुईवुक्शा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और वो अपने हाथ से उस दिल को संभालने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। वुईवुक्शा की फ़ोटो देखते देखते लानवांग जी ने सबकॉन्शियसली अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर किस कर दिया और फिर अपनी हरकत से खुद चौंक गया। उसके हाथ से फ़ोन गिर गया
और उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। ये उसने क्या किया? लानवांग जी ने फ़ोन को दोबारा उठा लिया। सॉरी जान, उसने कहा। ये क्या हो गया है उसे? पहले तो किस और फिर जान। लानवांग जी अपना सर पकड़ता है। फिर उसने सोचा कि पता नहीं इस वक्त और कितने लोग अपने बेड पर लेटकर उस आदमी के फ़ोटो को चूम रहे होंगे। सेफोई को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर क्या सब अपने सेलिब्रिटी क्रश के बारे में ऐसा सोचते हैं, या फिर वही ऐसा कर रहा है? अगले दिन उसने टीम के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहता है कि सेफ के मन में उसके बारे में कोई नेगेटिव इम्प्रेशन आए। ऐसा नहीं कि वो दोनों इसके बाद फिर कभी कहीं मिलेंगे, शायद उन्हें वो याद भी नहीं रहेगा। पर अगर याद रह गया तो वो यादें अच्छी होनी चाहिए। जिस आदमी को वो पसंद करता है वो उसके बारे में गलत सोचे तो कैसे चलेगा? पर वो जो भी करने जा रहा था उसी में गड़बड़ कर रहा था। डिश टेस्ट करते टाइम सेफ ने उसकी तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम? लानवांग जी जाग उठा। हाँ तुम्हारा? विभूषण ने कहा। लानवांग जी, वांग जी ने जवाब दिया। लानवांग जी, विभूषण ने रिपीट किया। तो लानवांग जी, क्या पढ़ते हो तुम? इकोनॉमिक्स, सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट, लानवांग जी ने जवाब दिया। तुमने ये वर्कशॉप क्यों ज्वाइन किया? तुम्हें तो खाना बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, विभूषण ने पूछा। वो मेरे दोस्तों के टीम में एक मेंबर कम हो रहा था तो उन लोगों ने मुझे बुला लिया। मुझे भी लगा कि इस बहाने मुझे भी कुछ खाना बनाना आ जाएगा, लानवांग जी ने कहा। क्या तुम खाना बनाना सीखना चाहते हो? विभूषण ने पूछा। जी सर, मैं सीखना तो चाहता हूँ, पर पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, लानवांग जी ने कहा। तुम आज वर्कशॉप के बाद आधे घंटे के लिए रुक जाना, मैं तुम्हें कुछ बेसिक टिप्स दे दूँगा जिससे तुम्हारा काम और अच्छा हो जाएगा, विभूषण ने कहा। सर, क्या हम भी रुक जाएं? मियाँ मियाँ ने पूछा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को जो आता है तुम लोग उसी को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, कहकर विभूषण एक बार फिर लानवांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। वर्कशॉप का टाइम ख़त्म हो गया तो सब लोग जाने लगे। ऑल द बेस्ट वांग जी, स्वांगलान ने कहा। वो डांटे तो चुपचाप सुन लेना, ये तेरा बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं, कुकिंग एरिया है और वो आदमी इस जगह का राजा है, जियाओ जिनचेंग ने कहा। मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी उन्होंने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा, मियाँ मियाँ ने मुंह फुलाकर कहा। सेफोई ज़रूर गे हैं। क्या बोल रही है तू? चुप हो जा, कोई सुन लेगा। मियाँ मियाँ, तू बेकार में ही जेलस हो रही है। जियाओ जिनचेंग ने मियाँ मियाँ का कंधा पकड़कर उसे धक्का देकर ले जाने लगा। वांग जी को आज बहुत डांट पड़ने वाली है, तुझे भी उसके साथ डांट खाना है क्या? ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, लानवांग जी ने कहा। तुम लोगों ने मुझे यहाँ फंसा दिया है, मैं चुपचाप भाग जाऊँ क्या? ये गलती बिल्कुल भी मत करना, कहकर स्वांगलान भी अपने बाकी दोस्तों के साथ निकल गया। लानवांग जी खड़ा रह गया। हॉल खाली होते ही सेफोई उसके पास आ गया। लानवांग जी, क्या तुम रेडी हो? यस सर, लानवांग जी ने सीधा खड़ा होकर कहा। लानवांग जी, विभूषण मुस्कुराता है, क्या तुम आर्मी ज्वाइन करने वाले हो? नो सर, मैं एक स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, लानवांग जी ने कहा। वाओ, विभूषण ने कहा। तो लानवांग जी, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जैसे बास्केटबॉल खेलते हुए तुम्हें कुछ टेक्निक्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुकिंग के टाइम भी तुम्हें वही करना है। आज मैं तुम्हें वेजिटेबल कटिंग सिखाऊंगा। सेफोई ने सबसे पहले लानवांग जी को प्याज को अलग अलग साइज़ में काटना सिखाया। उसके बाद उसे कुछ और सब्जियां भी काटना सिखाया। शुरू में तो लानवांग जी को ठीक से नाइफ पकड़ना भी नहीं आ रहा था, पर सेफोई ने उसे नाइफ पकड़ना भी सिखाया। सेफोई को अपने इतनी करीब पाकर लानवांग जी थोड़ा बेचैन था। जब वो उसे नाइफ पकड़ना सिखा रहे थे तब उसने एक बार आंखें उठाकर देखा था। सेफोई के होठों पर नज़र पड़ते ही उसे पिछली रात याद आ गई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेरे हाथों की तरफ देखो, जैसा दिखा रहा हूँ ऐसे पकड़ोगे तो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा अच्छी तरीके से काट पाओगे, विभूषण ने कहा। लानवांग जी सेफोई के हाथ और बातों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। असलियत में ये इंसान फ़ोटो से ज़्यादा खूबसूरत है, इस बात पर कोई शक नहीं है। फ़ोटो देखकर ही लानवांग जी ने कुकिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया था।
यह आदमी सामने से कुछ बोलेगा तो वो कभी भी मना नहीं कर पाएगा। तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, सेफोई ने कहा। हो सके तो घर जाकर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं जा सकता हूँ? लानवांग जी पूछता है। हाँ जाओ, बाकी काम कल सिखा दूँगा, वुई वुक्शान ने कहा। लानवांग जी हॉल से निकल आया तो उसे उसके तीनों दोस्त बाहर इंतज़ार करते हुए मिले। तुम लोग अभी तक यहीं हो? उसने पूछा। तुझे बहुत डांट पड़ी क्या? सॉन्गलैंड ने पूछा। नहीं तो, लानवांग जी मुस्कुराकर बोलता है। वो इतने गुस्से वाले नहीं हैं जितने तुम लोग बोल रहे थे। मुझे पता है, सेफोई को शायद इसकी बॉडी अट्रैक्टिव लगी है, मियाँ मियाँ ने कहा। उन्होंने तुझे छुआ तो नहीं ना? ये तू क्या बोल रही है? लानवांग जी मियाँ मियाँ को चुप करा देता है। वो मुझे कटिंग सिखा रहे थे। अगले दिन भी सेफोई ने लानवांग जी को एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोक लिया। फिर उन्होंने उसे मैरिनेशन, सीजनिंग, सॉटे, स्टार फ्राइंग, ब्लंचिंग ये सब सिखाया। लानवांग जी बहुत ओबीडियंटली उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता रहा। इसमें से कितना उसे याद रहेगा पता नहीं, पर उसको ठीक से काम करते देख सेफोई के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फैन फिक्शन कैसी लगी बताना मत भूलना, और वीडियो लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।